लास्ट में एड ऑन मैं नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर वगैरह भी बता दूँगी। देखो सबसे पहले हमें जॉइंट्स पे मसल्स देखनी है कि कहाँ पर कौन सी अटैच हो रही है। तो ये हमारा पहली बात तो फीमर है, ठीक है। हेड ऑफ फीमर हो गया, नेक ऑफ फीमर हो गया हमारा, फिर उसके बाद ये इंटरट्रोकैंट्रिक हो गया। अब इसके अंदर ग्रेटर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर, ठीक है, इंटरट्रोकैंट्रिक स्पेस होता है। अब ग्रेटर ट्रोकैंटर जो है ना हमारा, उसमें क्या होगा, हमारा ग्रेटर ग्लूटियस मैक्सिमस नहीं आएगी, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस आएगी, ठीक है, यही बताना था। मेन सुपीरियर ग्लूटियल नर्व हो जाएगी। तो ग्रेटर, सुपीरियर, उसके इतने सारे नाम दिया, जबकि होना तो मैक्सिमस में चाहिए था। यही याद रखना कि क्रॉस निमोनिक है। मैक्सिमस को कौन सप्लाई करता है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। जबकि जो हमारा ट्रिक के अकॉर्डिंग एंटीरियर डिसलोकेशन में हमने हमेशा ट्रिक लर्न करी है, ऊबर। ऊबर का मतलब क्या होता है, एक गाड़ी है जो आगे की तरफ जा रही है, तो एंटीरियर डिसलोकेशन, चाहे आप शोल्डर की बात करो चाहे आप हिप की बात करो, ऊबर ट्रिक याद रखनी है। मतलब एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन होता है, वो कौन करा रहा है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ताकि हमें ईजी हो ट्रिक लर्न करनी। बट सुपीरियर ग्लूटियल को हमने ज़्यादा ही भाव दे दिया। तो सुपीरियर, ग्रेटर, ट्रोकैंटर, ये सारा हमारा क्या होता है, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे लर्न करेंगे, इसको हमने इसलिए स्पेशल नाम बोला है। ये कौन सी कैटेगरी है, कबीर कैटेगरी है। कबीर का मतलब एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन होगा, ख़त्म। उसके बाद हमारे जो ट्रोकैंट्रिक में ये बीच में आता है ना, तो वहाँ पर हमारी आती है क्वाड्रेटस फिमोरिस, ठीक है। अब हम नेक ऑफ फीमर में भी इसका यूज़ देखेंगे। ये एक्सटर्नल रोटेशन कराती है, ठीक है। इंटरनल रोटेशन हो गया था हमारा, एक्सटर्नल रोटेशन मतलब वो इन्फीरियर वाला, वहाँ वाला, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा इलियोसोएस, जो कि लेसर पे आकर जुड़ता है, एंड वो क्या कराता है, फ्लेक्शन ऑफ हिप। अब हमने देखो इंटरनल रोटेशन पढ़ लिया, एक्सटर्नल रोटेशन पढ़ लिया, एबडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। एडक्टर्स के बारे में इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, बट एडक्टर्स भी होते हैं हमारे, ठीक है। और उसके बाद हमने फ्लेक्शन पढ़ लिया, तो अब एक्सटेंशन पढ़ते हैं। एक्सटेंशन के लिए हमें पूरा एक ग्रुप ऑफ मसल्स पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ आर हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स स्टिल ट्यूबरोसिटी से आते हैं, एंड इनमें कॉमन बात क्या है कि ये सियाटिक नर्व की टीबियल पार्ट जो होता है ना, वो इसको सप्लाई करेगा। इसके अंदर अब कौन से होंगे, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस, एंड बाइसेप्स का लॉन्ग हेड, फिर उसके बाद अडक्टर मैग्नस का हाइब्रिड मसल होती है, उसका हैमस्ट्रिंग पार्ट। तो ये 4 मसल्स होती हैं अलॉन्ग विद, जो कि इनमें कॉमन बात है, ठीक है। कॉमन बात क्या है, ये सारा फंक्शन सेम करेंगी, इसको सप्लाई सेम नर्व करेंगी, बट इसके साथ हम एक और ऐड करते हैं क्योंकि उसका भी सेम फंक्शन है, दैट इज़ आर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। अब इसको कौन सप्लाई करते हैं, CPN, ठीक है। लेकिन ये ट्रू हाइब्रिड मसल नहीं है, बट स्टिल अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड हाइब्रिड मसल पूछे तो हमारा अडक्टर आएगा, ओके। देन आता है ये क्या काम करती है हैमस्ट्रिंग वाली। हैमस्ट्रिंग वाली से आपको याद रखना है कि आप जब चल रहे हो ना, या फिर चलते चलते आपको क्या होता है, हिप का एक्सटेंशन होता है, नी का फ्लेक्शन होता है, तभी तो आप आगे कदम बढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करा रहा है, हमारा हैमस्ट्रिंग्स, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग्स इंपॉर्टेंट है। और साथ में ना रोटेशन ऑफ नी वगैरह भी यही कराता है। तो हिप के पास है, इसलिए हिप का एक्सटेंशन करा रहा है। इलियोसोआस ऊपर से आता है, इलियाक से आता है, तो इसलिए वो फ्लेक्शन कराता है। आप इमेजिन करो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ऑब्वियसली तो हिप का फ्लेक्शन हो जाएगा ना। अब हम इसको सबको रिवाइज करके फिर नेक ऑफ फीमर पे जाएंगे। तो देखो हमारा सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करे, ग्रेटर ट्रोकैंटर वाले को। कौन है, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, जिसको कितना घमंड है। ये कौन सी कैटेगरी है, कबीर कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद कबीर हो गया हमारा। ओके नेक्स्ट, इंटर में कौन सा होता है, क्वाड्रेटस फिमोरिस, एक ही होता है, एक्सटर्नल रोटेशन कराएगा, ठीक है। एंड ऊबर कौन कराता है, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व का होता है। फिर आता है हमारा लेसर ट्रोकैंटर, वहाँ पे इलियोसोआस है जो कि हमारा फ्लेक्शन करवाएगा। एंड ऑल्सो बस उसके बारे में इतना ही। फ्लेक्शन ऑफ हिप, हैमस्ट्रिंग मसल इस्चियोट्यूबियल ट्यूबरोसिटी से आएगा। हमारा कौन सप्लाई करेगा, सियाटिक नर्व का टीबियल पार्ट, ठीक है। एंड इसमें हमारी कौन सी, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस, हाइब्रिड मसल का कौन सा, अडक्टर मैग्नस का ये वाला पार्ट, हमारा हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट। एंड बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड, ठीक है। एंड शॉर्ट हेड भी आता है, बट शॉर्ट हेड इज़ नॉट अ ट्रू बिकॉज इट इज़ सप्लाइड बाय CPN। बट फंक्शन क्या है इनका, इमेजिन करो हैमस्ट्रिंग हमारी ईस्टर्न डिप्रोसिट, तो वॉक करने वाली मसल, ठीक है। वॉक करने वाली मतलब हिप का एक्सटेंशन, नी का फ्लेक्शन एंड नी का रोटेशन भी करा देगा। अब हम पढ़ते हैं नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर के बारे में। तो देखो नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर यहाँ से कटेगा, एंड इंटरट्रोकैंट्रिक वाला यहाँ से कटेगा। नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर जो होता है वो इंट्रा कैप्सुलर होता है, एंड वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है हमारा इंटरट्रोकैंट्रिक। तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन, यू हैव टू डू नेलिंग, प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इंटरमेड्यूलरी नेलिंग, जो भी मर्जी कह लो आप इसको, ठीक है। अब नेक ऑफ फीमर के वी विल सी द एज, लेस देन 65 है या मोर देन 65 है। लेस देन 65 अगर है तो हम देखेंगे लेस देन 3 वीक्स है या फिर मोर देन 3 वीक्स है। लेस देन 3 वीक्स है मतलब अभी अभी हुआ है, तो क्लोज रिडक्शन कर दो, किसके थ्रू, स्क्रूज के थ्रू। मोर देन 3 वीक्स हो गया तो यू हैव टू डू ग्राफ्ट, क्योंकि उसका वेस्कुलर कॉम्पोनेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा। और पता है हम क्या
ग्राफ्ट लेते हैं क्वाड्रेटस फेमोरस, जो क्या करा रहा था, एक्सटर्नल रोटेशन। एंड अगर मोर देन 65 है तो हमें देखनी पड़ेगी कि उसकी हिप की हालत कैसी है। या तो हम उसके में सिंपल बाइपोलर इम्प्लांट कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पूरा टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और अगर हाँ, टीबी क्या होता है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किसको करता है, एसिटाबुलम को भी कर सकता है, बट मेनली हमारा ये फीमर को इन्वॉल्व करता है, हेड को। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।